कोरल ड्रा में हमारे पास ऑब्जेक्ट में शेपिंग एक ऑप्शन है। इसमें हमारे पास वेल्ड, ट्रिम, इंटरसेक्ट, सिंप्लीफाई, ये कुछ अलग अलग तरह की ऑप्शंस मिल जाती है। ये काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं और कई तरह के डिजाइन बनाने में आपकी हेल्प करती हैं। आपकी इमेजिनेशन है, आप इसको कैसे यूज करते हो और क्या क्या बनाना चाहते हो वो डिपेंड करता है। तो इसके लिए आपको कोई भी ऑब्जेक्ट चाहिए। जैसे हमने अभी एक सर्कल बनाया है, एक सर्कल है और इसकी कॉपी हमने एक और बना दी है, तो हमारे पास दो सर्कल, ठीक है। तो अभी ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपस में काट रहे हैं। अब हम इनको सिलेक्ट करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे भी हमें कुछ ऑप्शन दिखाई देती हैं। तो ये सेम ऑप्शंस हैं जो ऑब्जेक्ट्स में हम करते हैं, वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले करता है जब हम किसी ऑप्शन को, जहाँ किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर, दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। ही एक और ऑब्जेक्ट है, तो आप ये तीन ऑब्जेक्ट जो हैं वो यहाँ पे देख रहे हो। अब ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनका यूज किया। तो अब अगर मैं इन सभी को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाके शेपिंग और वेल्ड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो उन सभी को मिला के उसने एक नया ऑब्जेक्ट बना दिया। जितने भी सिलेक्ट थे वो सभी एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। जैसे मैंने बोला कि आपकी इमेजिनेशन है कि आप किसी चीज को कैसे सोचते हो और शेप्स को कैसे यूज करते हो, हम उनका यूज कर सकते हैं। ये सारी सेट करके हमने वेल्ड कर दिया, वो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अगर हमने वैसे बनाना हो तो ये बनाने में हमें काफी टाइम लगेगा। कर्व का यूज करना पड़ेगा, शेप टूल का यूज करना पड़ेगा और तब जाके ये बनेगा। पर ये अब हमने शेपिंग के साथ वेल्ड मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को आपस में वेल्ड कर दिया है, एक नया ऑब्जेक्ट बना दिया है। वैसे इसका यूज किया जा सकता है। तो इसको करने के लिए जैसे मैंने आपको बोला है कि सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे आप माउस देखोगे तो वेल्ड की ऑप्शन है, यहाँ पे भी क्लिक करोगे तो वो वेल्ड कर देगा। वेल्ड हो चुका है, वी कंट्रोल जेड कर दिया हमने, ठीक है। तो अभी ट्रिम है, अभी फिर से अभी देखोगे कि आप यहाँ पे कई ऑब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अभी अगर मैं इन सभी को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ट्रिम के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, मैं यहाँ पे भी क्लिक कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट में जाके ट्रिम कर सकता हूँ, ठीक है। तो हमने वेल्ड कर लिया है, या आप जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको इकट्ठा करके एक नया ऑब्जेक्ट बना सकते हो, वेल्ड कर सकते हो। अब ट्रिम है, अब ट्रिम में जब आप सिलेक्ट करोगे तो आपकी जो भी सिलेक्शन है, अभी देखो ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये सारे सिलेक्ट करके अभी हमने ट्रिम के ऊपर क्लिक कर दिया। अब ट्रिम आप देखोगे कि यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं डला है, यहाँ पे भी कोई इफेक्ट नहीं डला है, यहाँ पे भी कोई इफेक्ट नहीं डला है। इफेक्ट कहाँ पे डला है? जो जो लास्ट में था, जो सबसे लास्ट था उसके ऊपर ये अप्लाई करेगा, ठीक है। तो जो भी ऑब्जेक्ट लास्ट में होगा उसको वो ट्रिम कर देगा, काट देगा, ठीक है। तो अगर हमने अभी ये दोनों ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, अभी आप देखो ये दोनों हैं, तो ये नीचे है और ये ऊपर है। हमने इन दोनों को सेट किया है और अगर हम यहाँ से वेल्ड करते हैं तो वो ऐसे वेल्ड कर देगा, दोनों का एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब हम ट्रिम करेंगे तो वो नीचे वाले को काट देगा, ठीक है। तो जैसी शेप होगी, जो आगे है पीछे वाला वैसे कट जाएगा, जो लास्ट में होगा, जो लास्ट में होगा उसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई करेगा। तो अभी आप देखोगे कि ये सबसे लास्ट है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो करेगा। अब अगर ये मैंने ये दोनों सिलेक्ट कर लिया, अभी ये है और ये दोनों हमने सिलेक्ट किए, तो अभी ये नीचे है तो ये ट्रिम होगा। तो अब ट्रिम करेंगे तो अभी देखो एक और चीज बताते हैं। तो ये ट्रिम हो चुका है, ये कट चुका है, ठीक है। अभी मेरी सिलेक्शन का भी डिपेंड करता है, ठीक है। अभी देखो ये दो ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो हमने पहले ये वाला सेलेक्ट किया और उसके बाद ये वाला सेलेक्ट किया, ठीक है। तो ये आगे है और ये पीछे है, तो कटना तो नीचे वाला चाहिए। तो अभी ट्रिम करेंगे तो वो नीचे वाला कट गया, ठीक है। इतना इतना कटा, इधर वाला नहीं कटा क्योंकि ये वाला था, ठीक है। तो इसके नीचे था वो वाला कट गया। अब ये नहीं कटा है, ठीक है। तो अब हमने पहले ये वाला सेलेक्ट किया, मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट, और ये सेकंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब ट्रिम करेंगे तो अभी ये ऊपर वाला कटा है, ठीक है। तो सिलेक्शन बहुत डिपेंड करती है कि आप जब ये अप्लाई करोगे तो किसको सिलेक्ट कर रहे हो ट्रिम करने के लिए, ठीक है। तो अगर हमने इसको पहले किया है तो बाद में इसको किया है तो वो ऊपर वाले को काटेगा, ठीक है। जिसको काटना है उसको बाद में सेलेक्ट करना है और बाद, ठीक है। तो अब अगर मैंने इसको काटना है तो पहले इसको सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद ये सेलेक्ट करूंगा। अब ट्रिम करेंगे तो वो नीचे वाला कटेगा, ठीक है। जिसको काटना है उसको बाद में सिलेक्ट करेंगे, तो ट्रिम किया जा सकता है। अभी फिर से दोबारा हमने सिलेक्ट किया है, ये हमारा इंटरसेक्ट है। अभी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अभी कुछ छोटा सा ऑब्जेक्ट बना है। अभी देखो हमने ये और ये दो ऑब्जेक्ट सेट किए हैं,
ठीक है, दो सिलेक्ट हैं। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद अब हम इंटरसेक्ट करेंगे तो ये एक नया ऑब्जेक्ट बन गया। अगर ट्रिम करते हैं तो वो तो कट ही जाता है। तो अभी ये क्या करेगा कि जो दो ऑब्जेक्ट आपस में जहाँ पे काट रहे हैं उसका एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो अब जैसे ये दो शेप हैं, ठीक, ये ऐसे है तो ये यहाँ पे कट रहा है। ठीक है, तो अब हमने इसको और इसको दोनों को सेट किया है और इंटरसेक्ट किया है तो ये इतना एरिया नया बन चुका है, इंटरसेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे आप दो ऑब्जेक्ट्स को जब भी आपस में कट करोगे, ठीक है, अभी ये देखो ये तीन हो गया, तीन। ठीक है, फिर से देखना, अभी ये तीन है। ठीक है, हमने तीनों को सेलेक्ट किया और इंटरसेक्ट किया। ठीक है, तो वो अभी तीनों का जो जहाँ पे कट रहा है ना वहाँ पे वो एक नया ऑब्जेक्ट बना रहा है छोटा सा। ठीक है, तो ये ज्यादा कम्प्लेक्स हो जाता है, पर दो ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग बढ़िया काम करता है कि आप दो किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो और बाद में इंटरसेक्ट करो, तो जहाँ पे वो शेप्स आपस में इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। आप जैसे अभी ये देखो मीनिंगफुल शेप हमारे पास बन चुकी है। ठीक है, तो इसको अगर हमने कर्व के साथ बनाना है तो काफी मुश्किल आएगी, पर यहाँ पे शेप्स का यूज कर किया है तो बहुत इजीली हमने वो डिजाइन क्रिएट कर लिया है। तो आप इंटरसेक्ट भी कर सकते हो। तो अभी हमने फिर से दोबारा से सारा सिलेक्ट किया है। ये ट्रिम भी हो चुका है, वेल्ड भी हो चुका है, इंटरसेक्ट भी हो चुका है। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई है। अभी सिंप्लीफाई पे क्लिक करेंगे, सिंप्लीफाई क्लिक किया है तो अभी क्या है, ये भी कट गया 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 है। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट ओवरलैप्ड होंगे, कितने भी होंगे, जहां जहां पे वो आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं वो सभी वहां से कट जाएं। ठीक है, ऐसे अभी ये अलग अलग हैं। ठीक है, फिर से दोबारा अभी देखो हमने ये तीनों सेट किए हैं। ठीक है, ये तीन अब यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे तो सॉरी सिंप्लीफाई करेंगे, ये यहाँ पे कट गया है, ये भी कट गया है, ये भी कट गया है, पर वहाँ पे कोई इफेक्ट अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि हमने सिलेक्ट नहीं किया है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई सभी को काट देता है, जो भी ओवरलैप्ड होंगे वो वहां से कट जाएंगे। ये सिंप्लीफाई था। फ्रंट माइनस बैक या बैक माइनस फ्रंट। अभी फिर से हम दो ऑब्जेक्ट्स को लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, इन दोनों को हमने सिलेक्ट किया है। ठीक, तो अभी हम क्या क्या चाहते हैं कि फ्रंट कट जाए, फ्रंट जो इसके फ्रंट वाला है वो कट जाए। हमने यहाँ पे क्लिक किया है तो जो आगे था वो पीछे वाले के अकॉर्डिंग कट चुका है। ठीक है, ट्रिम क्या होगा, वो आगे वाला। ठीक है, फ्रंट माइनस बैक, फ्रंट से बैक वाला ऑब्जेक्ट कट जाए। ठीक है, तो ये कट गया है। अब अगर हम ये करेंगे बैक माइनस फ्रंट तो वो बैक वाले ऑब्जेक्ट्स को काटेगा फ्रंट के अकॉर्डिंग। तो आप ये ट्रिम के जैसा ही है। ठीक है, ट्रिम से जैसे हम यूज करते हैं वैसा ही यूज करते हैं। तो दो ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके हम फ्रंट को भी माइनस कर सकते हैं और बैक को। और यहाँ पे लास्ट में हमारे पास क्रिएट बाउंड्री है, तो अभी उसने काटा कुछ नहीं है पर एक नया ऑब्जेक्ट बना दिया है। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, पर उसका एक नया आउटलाइन क्रिएट कर दिया, जो अभी अपने सेलेक्ट किया होगा उसकी एक आउटलाइन। अभी ये देखो, ये हमारे पास 1 2 3, ठीक है, तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, हमने तीनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे बाउंड्री पे क्लिक कर दिया, हमारे पास एक नई बाउंड्री क्रिएट करके हमारे पास डिजाइन बन चुका है। ठीक है, अभी ये देखो, ये हमारा एक शेप बन चुका है और इसका हम यूज करके, ठीक है, तो अभी वैसे कुछ भी बनाया जा सकता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी ये देखो, इन सभी को हमने पहले ट्रिम किया, वेल्ड किया। ठीक है, और ये नई शेप बन चुकी है। और ये नई शेप जो आपने बनाई है, अगर हम इन ऑप्शंस का यूज नहीं करते तो काफी डिफिकल्ट है बनानी, पर इसमें हमने काफी इजीली बना चुके हैं। और जैसा भी आप मॉडिफिकेशन चाहते हो वो कर सकते हो। अभी ये मेरे को नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमने दोनों को सिलेक्ट किया है और ट्रिम, ठीक से ऐसे क्रिएट हो चुका है। अगर हम इसका यूज नहीं करते तो आपको ये काफी डिफिकल्टी होगी इन सभी कामों को करने के लिए। और ये शेपिंग वाला है तो ये सारी ऑप्शंस हम चाहे इधर मेनू बार से भी कर सकते हैं या टूल बार से भी। और ये शेप वाला है, आप शेप वाले पे क्लिक करोगे तो इधर भी हमें ये ऑप्शंस मिल जाती हैं, जहाँ पे डॉकर खुल जाता है, डॉकर। ठीक है, तो सेम ऑप्शंस है, तो आप उनको अप्लाई करना चाहते हो तो जैसे हमने बताया है कि आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक, अभी ये सिलेक्ट है, सिलेक्ट करके चाहे ये जो टूल बार है यहाँ से इनको अप्लाई कर लो, चाहे ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ से अप्लाई कर लो, और यहाँ से भी आप जहाँ पे देखोगे अभी ये वेल्ड है। ठीक है, वेल्ड, ट्रिम, इंटरसेक्ट, सिंप्लीफाई। ठीक है, तो अभी हमने वेल्ड कर दिया, तो अभी ऑप्शन है लीव ओरिजिनल सोर्स ऑब्जेक्ट, लीव ओरिजिनल टारगेट ऑब्जेक्ट। अभी हमने यहाँ पे वेल्ड कर दिया, वेल्ड 2 कर दिया। ठीक है, क्लिक, ठीक है, वहां पे क्लिक करेंगे तो वो
अप्लाई कर देगा। अभी ये सिंपली वेल्ड हो गया। अभी अगर हम जहाँ पे लीव ओरिजिनल सोर्स ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्लिक करके वेल्ड टू पे क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी ये वेल्ड हो चुका है। और अब अगर मैं इसको मूव करूंगा तो जो नीचे वाले ऑब्जेक्ट थे वो बचे हुए हैं, ठीक है। सोर्स को छोड़ के बाकियों का उसने एक नया वेल्ड कर दिया। तो आप ये वाला भी चूज कर सकते हो। जहाँ ओरिजिनल टारगेट ऑब्जेक्ट, अभी वेल्ड पे क्लिक करेंगे, फिर से क्लिक किया, फिर से दोबारा वेल्ड कर दिया है, नया ऑब्जेक्ट बन चुका है। अभी उसको छोड़ के बाकी चीजें उसने मतलब कंबाइन कर दी है। तो आप ऐसे किसी भी ऑप्शन का, अभी वेल्ड टू, ठीक है, अभी वहाँ पे क्लिक कर दिया है तो वो सभी को छोड़ दिया, ठीक है। कैसे आप इनका यूज करना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये डॉकर का यूज कर सकते हो। अभी इसको जहाँ से हाइड किया जा सकता है जब चाहिए, तो जहाँ पे फिर से शेप्स पे क्लिक करोगे तो आपके पास आ जाएगा। आप सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद जहाँ से चूज कर लोगे। अभी हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेंगे, अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो वो सिंप्लीफाई अप्लाई कर चुका है, ठीक है। तो वो सभी चीजें कर, ये आपकी शेपिंग की ऑप्शन है जिनका यूज आप बड़े लेवल पे ऊपर कर सकते हो।